चैप्टर 17 प्रिया के बार बार इंसल्ट दर्शित का फैसला। नंदिनी को तो अब ईशानी की सो कॉल्ड घर वालों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों ईशानी इन सब से इतनी ज़्यादा नफरत करती है। ये सब हैं ईशानी की नफरत के लायक। भला कौन ऐसी फैमिली होगी जो अपनी खुद की बेटी का बर्थडे को भूलकर सिर्फ अपनी दूसरी बेटी की बर्थडे को याद रखते होंगे। ऐसी फैमिली होने से अच्छा तो बिल्कुल फैमिली ही ना हो। नंदिनी के जाने के बाद दादी माँ उन सबको देखकर बोली, तुम सबको अपनी खुद की बेटी और बहन का जन्मदिन याद नहीं, पर तुम लोग बेशर्मी की तरह उसके जन्मदिन पर अपनी इस हॉस्पिटल से उठाई बेटी के लिए पार्टी दे रहे हो और ये भी उम्मीद कर रहे हो कि ईशानी वहाँ आए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोग इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो। मुझे तो लगता है हमने ईशानी को यहाँ बुलाकर गलती कर दी। हाँ, बल्कि हमने तो इस घर से चले जाना चाहिए था और अपनी पोती के साथ रहना चाहिए था। तुम जैसे माँ बाप भाई की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मेरी बच्ची को। उससे बहुत लोग हैं जो उसके केयर करते हैं और उसे प्यार करते हैं। और हाँ, हम भी अपनी पोती के जन्मदिन की महापूजा में जाने वाले हैं। ऐसे भी 4 सालों से हम उसका जन्मदिन पर चाहकर भी उसकी पूजा में दिल्ली नहीं जा पाते थे। इसीलिए अपनी इस गोद ली हुई बेटी की बर्थडे तुम लोग ही मनाओ, हम हमारी पोती के साथ रहने वाले हैं। दादी माँ की बात सुनकर प्रिया को अपनी इंसल्ट फील हो रहा था। वे रोते हुए बोली, दादी माँ आप ऐसे कैसे कह सकती हैं, मैं भी तो आपकी पोती हूँ ना। उसकी बात सुनकर दादी माँ गुस्से से उसे देखकर बोली, अपनी ये झूठी मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत बहाना। मैं इन सब के तरफ बेवकूफ़ नहीं हूँ जो तुम्हारे इस झूठे आंसू में बह जाऊँगी। और क्या कहा पोती, मेरी सिर्फ एक ही पोती है, मेरी ईशानी। तुम मेरी कोई पोती नहीं हो और मैं तुम्हें अपनी पोती मानती सिर्फ तुम्हारी वजह से ही आज मेरी पोती ऐसी हो गई है। सिर्फ तुम्हारे इस नाटक की वजह से किसी ने भी मेरी ईशानी को प्यार नहीं दिया जो सिर्फ उसके हिस्से का था। वे घर की रियल बेटी और मेरी पोती है। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों की झूठ की वजह से मेरी फूल जैसी पोती को क्या क्या सहना पड़ा, जितना उसे दर्द हुआ ना। अगर तुम इस घर में बचपन से नहीं रहती और मेरे ये बेवकूफ़ बेटे बहू और पोते तुझ जैसी झूठी घटिया लड़की को नहीं बचाते तो हम तुम्हें उससे 2 गुना ज़्यादा दर्द देते। उनकी इतनी गुस्से भरी आवाज़ और प्रिया के लिए इतनी नफरत देखकर घर वाले सुन्न रह गए। उन्हें समझ आ गया कि सच में अगर उस वक्त उन लोगों ने प्रिया की बचाव नहीं किया होता तो ज़रूर उसके दादा दादी प्रिया को उस वक्त बहुत कड़ी पनिशमेंट देते। तभी आरती जिन्हें प्रिया को रोते देख बुरा लग रहा था, वे दादी माँ को रोकते हुए बोली, माँ आप प्रिया को क्यों दोष दे रही हैं और आप उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं। हाँ, मैं मानती हूँ प्रिया ने अपने दोस्तों पर भरोसा कर उस वक्त ईशानी को ब्लेम करके गलत किया था, पर उसमें गलती हमारी भी थी और प्रिया की इस घर में ईशानी के बदले हॉस्पिटल से आना ये भी प्रिया की नहीं हमारी गलती थी। हम मानते हैं जब ईशानी इस घर में आई तब हमने किसी ने भी उसे प्यार नहीं दिया और हर बार उसे गलत समझ रहे थे और उसे जेल भेजने भी हमारी सबसे बड़ी गलती थी। पर हम सब ईशानी से अपनी हर गलती की माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, पर वे तो हम सब की तरफ देखती भी नहीं। इतना कहकर आरती जी रोने लगी, पर उनकी रोने का असर दादी माँ पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा। वे उनसे अपने मुंह फेरते हुए बोली, जब वे आप सबके प्यार के लिए तरसती थी तब तो आप सब ने उसे नज़रअंदाज कर दिया, देखा तक नहीं, और अब वे भी तुम सबको अपना नहीं मानती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अरे मुझे तो ये कहने पर भी शर्म आती है कि मेरी आप लोगों के जैसे परिवार है जहाँ मेरी बेटी और बहू अपनी खुद की बेटी को छोड़कर उस दर्द दे कर किसी और की कचरे को अपनी बेटी बनाकर प्यार दे रहे हैं। और मेरे पोते भी तो ऐसे ही हैं जो अपनी खुद की बहन को छोड़कर कचरे को भी किसी और को बहन मानकर सिर पर
उठाए घूम रहे हैं। इतना कहकर दादी माँ ने एक नज़र सबको देखा, फिर अपने रूम में चली गई। वहीं नंदिनी की बात सुनकर सब तो शौक में थे, और अब तो दादी माँ की बात सुनकर तो उनके दिल में बहुत दर्द हो रहा था। वे सब भूल कैसे गए कि ईशानी की भी उसी दिन जन्मदिन है जिस दिन प्रिया की है। आखिरकार वे यही दिन तो था जिस दिन प्रिया और ईशानी जन्म के बाद बदल गए थे। सबसे ज़्यादा तो आरती जी को रो रही थी। उन्हें अपनी गलती का पछतावा तो था, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था वे क्या करें। दादी माँ को प्रिया की इंसल्ट करते देख उन्हें अच्छा नहीं लगा था, जिस वजह से उन्होंने दादी माँ के सामने प्रिया की साइड ली थी। पर जब उन्हें याद आया कि पास्ट में उन सब ने ईशानी के साथ कैसा व्यवहार किया था, तो उन्हें उनके ऊपर गुस्सा ही आ रहा था कि एक माँ होकर उन्होंने उस वक्त अपनी बेटी ईशानी के साथ इतना गलत कैसे कर दिया। वहीं बाकी सबको तो अब भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वे सब कैसे इस बात को भूल गए कि प्रिया के साथ साथ उनकी खुद की बेटी की भी 2 दिन बाद जन्मदिन है। इसमें कुछ गलत नहीं अगर ईशानी इस बात को लेकर उन लोगों से नफरत करती हो तो। वे लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके ही बर्थडे के दिन वे लोग सिर्फ प्रिया का बर्थडे मनाए और पार्टी दे, और ईशानी वहाँ उसे बधाई देने आए। सबकी आंखों में नमी आ गई थी। वहीं दर्शित अभी अंदर आया था। उसने भी नंदिनी की कही हुई बातें और दादी माँ की सारी बातों को सुन लिया था। वे उन सबके पास आकर बोला, हम सबको उसकी बर्थ डेट भी याद नहीं है, और हम सब चाहते हैं कि वे हम सबसे पहले जैसे बात करें, या तो मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर सब दर्शित की तरफ देखने लगे। उन सब की आंखें भी नम हो गई थी। उन्हें अब समझ आ रहा था कि उन लोगों ने कितनी गलतियां की हैं। क्या हम सब ने कभी भी प्रिया को छोड़कर एक बार भी ईशानी के बारे में सोचा था, जो कि इस घर की असली प्रिंसेस थी? क्या हम सब ने उसे थोड़ा सा भी प्यार दिया था, जबकि हम सब की प्यार केयर पर सिर्फ उसका हक था, प्रिया की नहीं। हम सब ने सिर्फ प्यार, प्रोटेक्शन, केयर ही नहीं बल्कि ईशानी की हक की प्रॉपर्टी भी प्रिया को देने जा रहे हैं, जिस पर सच में प्रिया की कोई भी अधिकार नहीं है, पहले था ना ही अब है। फिर भी आप सब ईशानी को आप सबको माफ़ करने की, पहले जैसे होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? दर्शित की बात सुनकर सबके दिल में दर्द हुआ, क्योंकि दर्शित की बातें बिल्कुल सच था। पर वहीं प्रिया तो गुस्से से आग बबूला हो रही थी। पहले ईशानी ने उसे इंसल्ट किया, फिर दादी माँ भी उसकी इंसल्ट करके चली गई। अब तो उसके भाई भी उसके खिलाफ हैं और बोल रहा है कि उसे जो भी मिला है उस सब पर ईशानी का हक है। क्या वे अब उसे अपनी बहन नहीं मानते? आखिर उसके भाई उसे ऐसे कैसे कह सकते हैं, जिन्हें पहले उसकी फीलिंग की इतनी परवाह थी, अब क्यों नहीं है? जब उसे हम सब की प्यार की ज़रूरत थी, तब हम सब ने उसे बार बार हर्ट किया। अब तो वे हमसे इतनी दूर हो गई है कि हमें देखने तक नहीं चाहती। क्या आपको याद नहीं, जब वे यहाँ थी तब उन सालों में प्रिया की बर्थडे 2 साल मनाया गया था, और वे 2 बार ईशानी की भी बर्थडे थी। ज़रा सोचिए उस वक्त उस पर क्या बीत रही होगी, जब उसके खुद के माँ बाप, भाई को तो याद भी नहीं होता कि उसकी भी बर्थडे है। उसे कितना बुरा लग रहा होगा जब वे अपनी फैमिली को किसी और के लिए प्यार से बर्थडे पार्टी रखते हुए और उसके लिए प्यार से गिफ्ट लाते हुए देखती होगी तो जबकि बर्थडे तो उसका भी होता था ना प्रिया के साथ। वे दिल ही दिल में कितनी रो रही होगी। उसे भी हम सबकी प्यार चाहिए होगा ना। उस वक्त वे भी चाहती होगी कि हम सब भी उसके बर्थडे मनाएं, उसे प्यार से गिफ्ट दें। पर हम सबको तो प्रिया की खुशी के आगे कभी कुछ दुख और दर्द दिखा ही नहीं। फिर भी वे खुशी खुशी प्रिया को विश करती थी, और यही सबसे बड़ी प्रूफ है कि मेरी बहन उस वक्त कितनी मासूम थी, जो खुद के दर्द में भी दूसरों की खुशियाँ देती थी, जिसे हम सब ने मिलकर आज ऐसा पत्थर दिल बना दिया है।
उसके अंदर अब हम में से किसी के लिए भी नफरत के सिवा कोई इमोशन बची ही नहीं है। हम सब ने मिलकर उसकी खुशी और उसके बचपन को छीना है। फिर अपनी माँ की तरफ देखकर बोला, दादी माँ ने बिल्कुल सही बोला। हम सब ने ईशानी के माँ बाप और भाई कहलाने के लायक ही नहीं है। आप सब जानते हैं कि ईशानी अब हम सब से नफरत करती है, फिर भी आप सब ने फिर से उसे गुस्सा दिलाया। आप सब ने खुद ही डिसाइड कर लिया कि उसकी सारी शेयर्स आप प्रिया को देंगे। और पर आपने कभी सोचा था क्या कि ईशानी को भला उस छोटे से ब्रांच कंपनी की इतनी कम शेयर्स की क्या ज़रूरत होगी, जबकि उसकी खुद की ही इनकम इतना ज़्यादा है कि हमारी कंपनी की नेटवर्थ भी कम पड़ जाए। ऐसा करके आपने क्या सोचा कि आप ईशानी को खुश कर और नफरत कम कर देंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मुझे तो लगता है अब ईशानी हम सबसे और भी ज़्यादा नफरत करने लगी है। दर्शित की बात सुनकर सब सोच में पड़ गए। उन्हें अब दर्शित की बात सही लग रही थी। सुकेत जी बहुत निराश और दुखी हो गए। उन्होंने तो ये सब इसीलिए किया ताकि ईशानी इस बात का बुरा ना लगे कि उन्होंने उसके शेयर प्रिया को दे दिए। इसीलिए तो उन्होंने उसी कंपनी के दूसरी ब्रांच के शेयर्स को ईशानी के नाम करने का फैसला किया था, ताकि ईशानी को यह ना लगे कि वे प्रिया को ईशानी से ज़्यादा फेवर करते हैं। पर लगता है ऐसा करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उनकी बेटी उन्हें माफ़ करने की जगह और भी नफरत करने लगेगी। समीर भी वही सोच रहा था कि उन सब से बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या ईशानी अब आगे उनकी बात कभी सुनेगी भी? तभी दर्शित सबको देखकर बोला, मैं भी इस बारे में प्रिया के बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं करूँगी। ऐसा भी प्रिया को आज तक ईशानी सारी खुशियाँ और प्रिविलेज मिला है। इस बार मैं अपनी बहन के बर्थडे पूजा और पार्टी के साथ रहना चाहता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि वे मुझे वहाँ पूजा और पार्टी में आने अगर नहीं आने देगी तो भी मैं अपनी बहन का इंतज़ार बाहर खड़े होकर कर लूँगा। आज से हम हर साल सिर्फ अपनी बहन का बर्थडे ही मनाऊँगा, प्रिया की नहीं। इतना कहकर वे वहाँ से चला गया। वहीं बाकी सब उसकी बात सुनकर फ्रीज हो गए थे। वहीं प्रिया के पैरों तले मानो ज़मीन ही खिसक गई थी। अभी के लिए इतना दोस्तों।